फ़ायदा ले सकते हैं। हमारी कोविड हेल्पलाइंस पर कॉल कर सकते हैं और 108 से एम्बुलेंस भी ले सकते हैं ताकि हॉस्पिटल तक उनको जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और पेशेंट्स को संभाला जा सके। सर देखिए, DRDO एक 500 बेडेड फैसिलिटी यहाँ जम्मू भगवती नगर में बना रहा है और जो टाइम फ्रेम DRDO की तरफ से इंटरनली है वो 25 तारीख की टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन उन्होंने रखी है। 24 घंटे दिन रात काम इस पे ऊपर चल रहा है और इन 500 बेड्स के लिए जो एडिशनल अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो PDD की तरफ से हो, R&B की तरफ से हो, PHE की तरफ से एक डेडिकेटेड वाटर सोर्स हो, UED की तरफ से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात हो, उन सब का अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है J&K गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 90% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और अगले 2-3 दिन में फुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद DRDO की तरफ से जो बिल्डिंग है आप देख ही रहे हैं, उसके ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 70% से ज़्यादा इक्विपमेंट इनका जो बाहर से आना था आ चुका है। स्किल्ड मैन पावर भी साइट पर अवेलेबल है। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे जैसे हमारे हैंगर्स ये दोनों जो बन रहे हैं वो रेडी हो जाते हैं तो मेडिकल इक्विपमेंट भी पैरेलली अवेलेबल होगा और बाय 25th हमारी कोशिश है कि इसको पूरी तरीके से कंप्लीट। सर, इसमें वेंटिलेटर्स फैसिलिटीज कितनी रखी जा रही है और ऑक्सीजन के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये 500 बेडेड ओवरऑल फैसिलिटी है जिसके अंदर से 125 बेड्स ICU यानी कि वेंटिलेटर सपोर्टेड रहेंगे और उसी के लिए जो अलाइड मेडिकल पर्सनल की अवेलेबिलिटी है उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रली काम कर रहा है। ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक जो है वो भी बाहर से प्रोक्योर करके यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसके लिए डेडिकेटेड स्पेस पर काम चल रहा है ताकि यहाँ के लिए जो है ऑक्सीजन सेल्फ सफिशिएंसीज 500 बेड्स के लिए बरकरार की जा सके। सर, जिस तरह से हम पिछले 2 हफ्तों से लगातार लॉकडाउन हमने यहाँ पर घोषित किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं सड़कों पर उतर, लग रहा है कि जिस एक शक्ति के साथ लॉकडाउन को लागू करना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, जैसा कि पहले भी गवर्नमेंट ने कहने की कोशिश की है कि लॉकडाउन और लाइवलीहुड्स को एक बैलेंस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कांस्टेंट बेसिस के ऊपर। कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जितनी सख्ती करने की ज़रूरत है उतनी की जा रही है। टाइम विंडो को भी रिस्ट्रिक्टेड रखने की कोशिश है और आई कार्ड्स के ऊपर ही गवर्नमेंट मुलाजमों को भी अलाउ किया जा रहा है और बहुत जगह पेनल्टीज़ और वायलेशंस के लिए पेनल्टीज़ भी इन्फोर्स की जा रही हैं। हमारे ADCs और हमारी तहसीलदार्स की टीम्स अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें उनको भी इंस्पेक्ट करते हैं ताकि किसी तरह की ओवर चार्जिंग, ओवर प्राइसिंग, कंजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यूज ना हो। जहां से किसी तरह का कंजेशन इश्यूज आते हैं, जैसे मंडी से कुछ रिपोर्ट हुए थे, उसके अंदर भी रेमेडियल मेजर्स हम इमीडिएटली ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों से अपील करने की वॉलंटरीली, क्योंकि पीपल ड्रिवन लॉकडाउन जो रहता है वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहता है। रूरल एरियाज़ के अंदर हमारे RS-पुरा में, बिश्नाह में, अखनूर में बहुत जगह लोगों ने वॉलंटरीली भी लॉकडाउन को बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो आगे चलकर भी हमारी उम्मीद रहेगी सभी के साथ से ही हम इसको बहुत अच्छे तरीके से। पहले हमने देखा कि जिस तरह से कुछ ऑक्सीजन की कमी की रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही थी, अब क्या कुछ स्टेटस है और उसको और बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, पिछले 3 हफ्तों में 4 जगह पे हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को फंक्शनल किया गया है, स्टार्टिंग विद CD हॉस्पिटल जहां 1500 LPM का प्लांट फंक्शनल है। उसके बाद गांधीनगर के ओल्ड ब्लॉक में 1200 LPM का प्लांट फंक्शनल किया गया। उसके 2-3 दिन बाद ही 1000 LPM का प्लांट MCH गांधीनगर के लिए फंक्शनल किया गया। उसके बाद पिछले हफ्ते से GMC का 2400 LPM का प्लांट चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम आंकड़े जोड़े तो तकरीबन 1200-1250 सिलेंडर्स की कैपेसिटी इसके इक्विवेलेंट ये प्लांट्स जो हैं आज के टाइम पे फुल्ली फंक्शनल हैं। 24 घंटे की जो है टाइम ड्यूरेशन पर ये काम कर रहे हैं, कांस्टेंट राउंड द क्लॉक चल रहे हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा है वो भी काफ़ी एनहांस किया गया है J&K के लिए, ताकि ऑक्सीजन को रैशनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। हमारे सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स सांबा के, कठुआ के, उधमपुर के, जहां से भी जो सिलेंडर प्रोडक्शन हो रही है उसको भी कॉन्स्टेंटली जम्मू के टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रूट किया जा रहा है और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के ऑफिस के थ्रू एक ऑक्सीजन वॉर रूम भी है जिसके थ्रू ये सारी मैनेजमेंट की जा रही है। सर, अब जिस तरह से लगातार इतनी सारी कोशिश, तो बड़ी अच्छी बात है कि हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। जो 500 बेड का हॉस्पिटल जम्मू में बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट ने कम से कम ये तो काम किया है, लेकिन हमारे पास स्टाफ नहीं है। 500 बेड का हॉस्पिटल बना के 3 डॉक्टर यहाँ पे लगा देंगे, वहाँ पे क्या इलाज होगा? कोविड वाले जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ बेड पे लेटाने के लिए थोड़े हैं, कम से कम उनके लिए स्टाफ चाहिए, नर्सिस चाहिए जो कि उनकी देखभाल कर सके, क्योंकि इस वक्त इतनी बुरी हालत है और साथ में ऑक्सीजन की कमी है। कम से कम ऑक्सीजन, हर चीज़, वेंटिलेटर, हर चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे सर, तभी यहाँ पे बेनिफिट है। नहीं तो यहाँ पे इनका ये बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साथ में आप देख सकते हैं साथ में इतना गंद डाला हुआ है, वो भी किसने डाला हुआ है? जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने। यहाँ मेयर साहब आए थे पहले, आपसे पहले मेयर साहब ने भी ये बात देखी है कि वहाँ पे इतना गंद पड़ा है और उसके साथ में ये कोविड का हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन उनको सबसे पहले वहाँ की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे घातक बीमारियाँ और फैल सकती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात बोलूँगा
कि ये अच्छा कदम है, लेकिन स्टाफ भी बहुत जरूरी है सर। सर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, स्टाफ की कमी है, ऐसे में कोरोना मरीज कैसे जिएंगे? सर कोरोना मरीज ऐसे में जिएगा नहीं, कोरोना मरीज ऐसे में मरेगा। और जैसे आपने कल देखा 65 लोग जम्मू में मरे हैं, ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है चलाने के लिए। अभी सिस्टम हमारा सब पैदल हो गया। अभी यहाँ पे 500 बनाएंगे, वहाँ 1000 बेड बनाएंगे, ये होगा लोगों की नज़र में। अब लोग ये आपकी न्यूज़ देखेगा, लोग भी खुश हो जाएंगे, नहीं यार जम्मू में 500 बेड की सुविधा हो गई है। सुविधा हो गई है, किसके लिए हुई है? वो के लिए हुई है। जब यहाँ पर स्टाफ नहीं होगा, सिर्फ मरीज़ यहाँ पर लेट कर कैसे रिकवर हो पाएगा सर? आप मुझे बता सकते हैं? ऐसे 500 1000 ये गिनती में है सर। जब तक हमारे पूरी प्रॉपर टीम नहीं है इससे लड़ने के लिए, ऐसे आप 1000 2000 बेड बनाते रहिए, बस लोगों की नज़र में दिखाते रहिए कि हम काम कर रहे हैं, और सर कुछ नहीं हो पाएगा सर। इनको